नमस्कार दोस्तों। पहले के वीडियो में हमने जाना है कितने राशि है हमारे, और राशि के जो मालिक है, जो लॉर्ड है, वो कौन है, कौन कौन सा ग्रह होता है। उसके बाद हमने कुंडली के जो 12 भाव है, उन भावों के बारे में भी जाना, कौन कौन से भाव में क्या क्या काम देखा जाता है, उसके बारे में जाना है। आज हम जानेंगे राशि की डिग्री और ग्रहों के बारे में। तो राशि के एक राशि की डिग्री कितनी होती है। हमारे जो राशि है 12 राशि है और कुंडली के 12 भाव है। तो 12 राशि तो 12 भावों में स्थित होता है। तो वो कैसे होता है और एक राशि की डिग्री कितनी होती है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो भी हमारे वीडियो में नए हैं, आज पहली बार देख रहे हैं, तो अगर वो चाहे तो मेरे पिछले वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहले हमने भाव के बारे में और राशि के बारे में क्या क्या समझाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम यहाँ पर हमारे जो आकाश है उसको देखते हैं। ये हमारे आकाश है और ये आकाश 360 डिग्री की है। ठीक है जी, 360 डिग्री की हमारे आकाश है। और राशि हमारे कितने हैं, 12 राशि है। तो ये जो आकाश है, ये आकाश में ही हमारे 12 राशियाँ स्थित होती है। एक ऐसे करके 12 राशि हमारे आकाश में स्थित होता है। ठीक है, 12 राशि ऐसे स्थित होती है। तो एक राशि की कितनी डिग्री हो सकती है, तो हम 360 को अगर 12 से भाग दें तो एक राशि के कितने डिग्री होंगे वो हमें निकल कर आ जाएगा। तो एक राशि की डिग्री होगी 30 डिग्री। तो 360 डिग्री में 12 राशि स्थित है, तो एक राशि की मान है 30 डिग्री। और ये जो राशि हमारे कुंडली में स्थित होता है, जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके पूर्व दिशा में जो भी राशि पहले उदय होती है, उदय होते हुए दिखाई देती है, वही राशि उसके लगन बनता है। मान लीजिए कि किसी की लगन, जब कोई बच्चा जन्म ले रहा है उस टाइम उस टाइम पर पूर्व दिशा में सिंह राशि उदित हो रही है, तो उसके लगन बन जाएगा सिंह राशि। उसके बाद जो भी राशि है हम ऐसे बिठा देंगे। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये बन गया उसके जन्म के कुंडली। जो भी बच्चा जिस टाइम जन्म लेता है उसके टाइम, डेट ऑफ टाइम देकर जो भी राशि उस टाइम पूर्व दिशा में उदित होती है वो उसका लगन बन जाता है। और उसके बाद बाकी राशियाँ 12 भावों में स्थित हो जाती है। तो उसी क्षण जो भी ग्रह जिस राशि में गोचर कर रहा है, उसी हिसाब से उसके कुंडली में ग्रह की स्थिति होती है। तो एक राशि में एक ग्रह जब गोचर करता है तो उन्हें उस राशि में जीरो से, जब उस राशि में वो प्रवेश करता है, कोई ग्रह जब जिस राशि में प्रवेश करता है तो उससे उस टाइम से 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक चलना होता है। उसके बाद ही वो नेक्स्ट राशि में जाता है। मान लीजिए कोई भी ग्रह यहाँ पर आज ही इस राशि में प्रवेश किया है और यहाँ से वो ग्रह इस राशि में कब प्रवेश करेगा, जब वो 0 से 30 डिग्री कंप्लीट करेगा। उसके बाद ही वो सिंह से कन्या में प्रवेश कर पाएगा, उससे पहले नहीं करेगा। ठीक है जी, तो इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हम जानेंगे कि कौन से ग्रह कितना टाइम लेता है एक राशि से दूसरी राशि में जाने तक, या फिर 0 से 30 डिग्री कंप्लीट करने में एक ग्रह कितना टाइम लेता है। तो पहले हम यहाँ पर ग्रह के नाम लिखते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, गुरु, शनि
शनि, राहु, केतु। ठीक है जी। तो ये ग्रह जो है 0 से 30 डिग्री ग्रह के कंप्लीट करने में एक ग्रह कितना टाइम लेता है। तो जो सूर्य है वो 1 महीना लेता है, 1 मंथ। एक राशि से दूसरे राशि में जाने के लिए सूर्य 1 महीना समय लेता है। मंगल 45 से 60 डेज। ठीक है जी। तो मंगल जो है वो एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने में 45 से 60 डेज टाइम लेता है। अब शुक्र आते हैं, शुक्र भी सेम टाइम लेता है, लगभग 1.5 से 2 महीने तक। अब शनि जो है ये 2.5 साल लेता है। एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने में शनि को 2.5 साल लगता है। शनि सबसे धीमे चलते हैं, सबसे धीर गति से चलती है, तो इसीलिए उसे सबसे ज़्यादा समय लगता है। राहु और केतु जो है इनको 18 महीना लगता है, 1.5 साल। गुरु को जो लगता है वो 12 से 13 महीना, 12 से 13 मंथ। और बुध जो है वो 16 से 30 दिन, मतलब कभी कभी वो 15 दिन में उसके जो चाल है वो कभी कभी तेज़ होती है, कभी कभी स्लो होती है, तो उसे 16 से 30 दिन तक समय लेता है एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने में। और ये जो चंद्रमा है ये सबसे तेज़ गति से चलता है, ये सबसे तेज़ चलता है। ये एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने में 2 दिन, मतलब 2.5 दिन, 2 दिन 6 घंटा आवर, 2 दिन 6 घंटा चंद्रमा एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने में समय लेता है। तो हमने जैसा बताया कि राशि के एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए ग्रहों के इतना टाइम लगता है। अब अगर मान लीजिए जैसा हमने कुंडली पर बनाया था, पाँच नंबर कुंडली बनाया था हमने, 5 नंबर के कुंडली मतलब सिंह राशि की कुंडली बनाई थी। सिंह राशि की कुंडली हमने बनाया और ग्रह जो है भाई, अब चंद्रमा तो 2 दिन में बदलता रहता है। अब ये जो लगन है, ये लगन 2 से 2.5 घंटा, लगभग 3 घंटे तक एक ही रहता है, उसके बाद लगन चेंज हो जाता है। क्योंकि ये जो हमारे आकाश है, हमने बताया था, ये जो आकाश है और ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी हमारे घूमता रहता है आकाश में, अपने ही मेरुदंड पर घूमता रहता है। तो वो जो घूमता है, जब वो घूमता रहता है तो राशि तो यहीं पर स्थित है, राशि तो यहीं पर स्थित है ना। तो वो जब घूमता है तो इसके बाद वो जब 30 डिग्री कंप्लीट हो जाता है, जो ऐसे 30 डिग्री कंप्लीट होने के बाद ये राशि उदयित होती है, उसके बाद ये राशि हो, तो वो लगभग 2 से 3 घंटे तक चेंज हो जाता है। क्योंकि उसका टाइम एक्चुअल में नहीं होता, एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है वो गोल नहीं है, अंडाकार है। इसीलिए एक राशि से दूसरी राशि तक जाने के लिए उसे कभी 2 घंटा लगता है, तो कभी 3 घंटा, कभी 4 घंटा भी लग जाता है। तो इसी के आधार पर कुंडली बनती है। और वो जो डिग्री होती है, डिग्री भी इसी आधार पर, जितने राशि चलता है, बच्चा जिस टाइम जन्म लेता है उसी टाइम पर ग्रहों की राशि की जो डिग्री होती है वही इधर यहाँ पर ग्रहों की डिग्री के अनुसार स्थित होता है। जैसे मतलब अगर इस टाइम गोचर में जो ग्रह जिस राशि में गोचर कर रहा है और लगन के हिसाब से वो ग्रह जिस भाव में जाता है, उसी के हिसाब से उसकी ज़िंदगी की जो प्रेडिक्शन होती है, जो भी अच्छा हो बुरा है, जो भी फल होता है उसी हिसाब से मिलती है। तो आशा करते हूँ इतना आपको समझ में आ गया है। अगले में जानेंगे कि अगले वीडियो में हम जानेंगे ग्रह कौन से भाव का कौन कारक ग्रह है, कौन से भाव का स्थिर कारक है, त्रिकोण के बारे में जानेंगे,
इसमें भी त्रिकोण आता है, कौन से भाव शुभ है, कौन सा अशुभ है, ये सब कुछ हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आशा करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया है, और अगर कहीं पर भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।